बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जंग उहद का पार्ट 2 है। जंग उहद के पार्ट 1 में मैंने आप लोगों को बताया था कि मक्की लश्कर और मदनी लश्कर दोनों आमने सामने थे और अब जंग शुरू होने वाली थी। तो कुरैश के लश्कर की बड़ी तादाद और साजो सामान होने के बावजूद भी उनके दिलों में मुसलमानों का इस कदर खौफ था कि उसका नमूना ये है कि जंग से पहले कुरैश की सियासी चालबाजियां शुरू कर दी, फूट डालने की कोशिश की और अंसार के पास पैगाम पहुंचाया कि ए अंसार, आप हमारे और हमारे चचेरे भाई मोहम्मद के बीच से हट जाएं। हम आपसे लड़ाई नहीं करना चाहते। ये मामला हमारे और हमारे चचेरे भाई मोहम्मद का है। उसमें भी कुरैश लोग नाकाम रहे। दूसरा मामला यह है कि अब्दे अमरू बिन सैफी, जो कि कुरैश का गुप्तचर था और मदीने में ही रह रहा था, वो एकदम से सामने आ गया और लोगों से पीछे हटने के लिए कहने लगा। इसमें भी कुरैश नाकाम रहे। मक्की लश्कर का सिपह सालार अबू सुफियान था, जिसने लश्कर में अपना सेंटर बना रखा था और उसका झंडा बनु लदगर की एक छोटी सी जमात के पास था और वे जमात पुश्तैनी जमात थी। और कुरैश की औरतों की सरदार अबू सुफियान की बीवी हिंद थी और इसके बाप का नाम उतबा था। उसने सफों में डब पीट पीट कर लोगों को जोश दिलाया और जाबाजों को गैरत दिलाई, शमशीर जनों को तेजी से पुकारा और तीर अंदाजों को और अलमदारों से कहा कि अगर पेश कदमी करोगे तो हम तुम्हें गले लगाएंगे। उसके बाद में मक्की लश्कर और मदनी लश्कर दोनों आमने सामने आ गए। फिर मक्की लश्कर से एक घुड़सवार ऊंट पर बैठकर बाहर निकला और लड़ाई की दावत दी और इसका नाम तलहा बिन अबी तलहा अब्दरी था। इसका कद और मजबूती देखकर आप साहबा मुकाबले से कतरा गए। उसी वक्त हजरत जुबैर आगे बढ़े और एक ही लम्हे की मोहलत दिए बगैर शेर की तरह जंप लगाते हुए ऊंट पर जा चढ़े और उसे नीचे गिराकर उसका काम तमाम कर दिया। नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जब ये मंजर देखा तो नाराए तकबीर बुलंद किया। मुसलमानों ने भी नाराए तकबीर बुलंद किया। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हजरत जुबैर की तारीफ की कि हर नबी का एक हवारी होता है और मेरे हवारी है हजरत जुबैर। फिर जंग के शोले भड़क उठे। पूरे मैदान में मार धाड़ शुरू हो गई। मुशरिकीनों का परचम एक परिवार के मेंबरों के पास था। पहला तो था तलहा और दूसरा था उस्मान बिन अबी तलहा, इन्हें हजरत हमजा ने मार गिराया। तीसरा था अबू सैद बिन तलहा, इसको हजरत सैद बिन वकास ने मार गिराया। चौथा था मुसाफे बिन तलहा, इसको हजरत हारिस बिन साबित ने मार गिराया। पांचवा था काद बिन तलहा, इसको हजरत जुबैर ने मार गिराया। और छठा था जलाल बिन तलहा, इसको हजरत उबैदुल्ला ने इसका काम तमाम किया। जिसने भी मुशरिकीनों का परचम उठाया उसका काम तमाम किया गया। अबू सुफियान की बीवी हिंद भी जंग में लोगों को भड़का रही थी। हजरत अबू हुजाना की तलवार के सामने आई, पर औरत होने की वजह से उन्होंने तलवार हटा दी। इधर हजरत हमजा बहुत ही बहादुरी से लड़ रहे थे। जैसे ही वो आते बड़े बड़े मुशरिकीन बिखर जाते, जैसे आंधी में पत्ते उड़ जाते हैं वैसे। लेकिन एक कायर ने उन्हें चोरी छुपे शहीद कर दिया। हजरत हमजा के कातिल का नाम था वैशी बिन हरब। वैशी बिन हरब एक गुलाम था। कुरैश के एक आदमी जुबैर बिन मतीम का गुलाम था। जुबैर बिन मुतीम का चाचा तुगरिया बिन अदी, जो जंगे बदर में मारा गया था। जब कुरैश जंगे उहद में जाने लगे तो जुबैर बिन मतीम ने उस वैशी गुलाम को कहा कि मेरे चाचा के बदले तुम मोहम्मद के चाचा का कत्ल कर दो तो मैं तुम्हें आजाद कर दूंगा। वैशी इसी सोच में जंग में शरीक हुआ और हजरत हमजा को बेताबी से ढूंढता हुआ इधर उधर भागने लगा और उसने हजरत हमजा को देख लिया और वे बहादुरी से लड़ रहे थे। वैशी एक पेड़ और पत्थर के पीछे छिप गया और हजरत हमजा पर नेजा चला दिया और नेजा नाव के नीचे लगा और दोनों पाँवों के पार हो गया। उसके बाद वैशी किसी से नहीं लड़ा और अपने खेमे में वापस चला गया। इधर हजरत हमजा जमीन पर गिर गए और वहीं पर शहीद हो गए। जबल रमात, जहां पर नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने तीर अंदाजों को तैनात किया था, उन्होंने तीरों से मुशरिकीनों का सफाया कर दिया और पूरी जंगे मैदान में ऐसी लड़ते हुए मुसलमानों ने अपने आप को 700 नहीं बल्कि 30,000 साबित किया। मुशरिकीनों की ऐसी कुटाई हुई कि वह कैंप छोड़कर भाग उठे और बिलाशुबा इनकी शिकस्त हो गई थी। जैसे ही मुशरिकीन कैंप छोड़कर भागे तो इस्लामी लश्कर की शानदार फतह साबित हो गई। जंगे बदर से ये फतह कम नहीं थी, लेकिन उसी वक्त इस्लामी लश्कर के कुछ लोग लालच में आ गए और भागते हुए का माले गनीमत इकट्ठा करने में लग गए। और रमात के पहाड़ पर जो कि 50 लोग तैनात थे, उनमें से 40 तीर अंदाजों ने अपना मोर्चा छोड़ दिया और पहाड़ पर अब्दुल्ला बिन हबीर और उनके 9 साथी ही रह गए। मुशरिकीनों के लोगों ने देखा कि इस्लामी लश्कर की पुश्त खाली हो चुकी है और उन्होंने जाकर पीछे से अब्दुल्ला बिन हबीर और उनके 9 साथियों को शहीद कर दिया और
पीछे से इस्लामी लश्कर पर तेज हमला बोल दिया। ये देखकर भागते हुए मक्की लश्कर के लोगों में जान आ गई और अमरा बिन अलकमा ने मक्की लश्कर का झंडा ऊंचा कर दिया और मुसलमानों का लश्कर आगे और पीछे से मुशरिकीनों के वारों से घिर गया। इसमें इस्लामी लश्कर की भगदड़ मच गई और वे समझ ही नहीं पा रहे थे कि किधर जाएं। कई साहबा कराम शहीद हो गए। मुशरिकीनों में साबित बिन्त बहुदरा ने अपनी कौम को आवाज लगाकर पुकारा कि मोहम्मद कत्ल कर दिए गए हैं। ये झूठी खबर सुनकर इस्लामी लश्कर की हिम्मत पस्त हो गई और इसी दौरान इस्लामी लश्कर को जब पता लगा कि ये खबर झूठी है तो ये सुनकर इस्लामी लश्कर में हिम्मत आ गई और एक गिरोह मुशरिकीन का घेरा तोड़ने में कामयाब हुआ और एक मजबूत मरकज बनाने में कामयाब हो गया। इधर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत के लिए 7 अंसारी साहबा और 2 कुरैशी साहबा थे। मुशरिकीन के हमलावर आपकी तरफ बढ़ रहे थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत करते हुए बहादुरों की तरह 7 अंसार साहबा शहीद हो गए। अब नबी के साथ 2 कुरैशी साहबा तलहा बिन उबैदुल्लाह और सअद बिन वकास ही रह गए। इसी बीच उतबा बिन अबी वकास ने आपको पत्थर मारा और आप पहलू के बल नीचे गिर गए। आपका दाहिना निचला बायां दांत शहीद हो गया और आपका निचला होंठ जख्मी हो गया। अब्दुल्ला बिन जहरी आगे बढ़ा और आपकी पेशानी जख्मी कर दी। अब्दुल्ला बिन कसा ने आपको कंधे पर ऐसी तलवार मारी कि आप 1 महीने तक उसकी तकलीफ महसूस करते रहे। इसी वक्त उसने एक जोरदार वार किया जिसमें आपके आंख के नीचे उभरी हुई हड्डी पर लगी और वे कहने लगा कि मैं तोड़ने वालों का बेटा हूँ। तब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की कि अल्लाह तुझे तोड़ डाले। मुशरिकीन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हमला करते लेकिन हजरत तलहा और हजरत सहद ने पुरजोर लड़ाई लड़ी और मुशरिकीनों को नबी के पास आने से रोक दिया। अपने तीरों से सबको दूर रखा, यहाँ तक कि हजरत तलहा की हाथ की उंगली शहीद हो गई। इस नाजुक व मुश्किल तरीन वक्त में अल्लाह ने गैब से अपनी मदद फरमाई। हजरत सहद रजी अल्लाह तआला अन्हु का बयान है कि उहुद के रोज नबी के साथ 2 सफेद कपड़े पहने हुए 2 आदमी थे और उन्हें हमने पहले कभी नहीं देखा था और वो नबी की तरफ से पुरजोर लड़ाई लड़ रहे थे। उनका क्या कहना? एक रिवायत के मुताबिक ये दोनों हजरत जिब्राइल और हजरत मिकाइल थे। ये सारा वाकया चंद लम्हात में बहुत तेज रफ्तार से पेश आया। थोड़ी देर में सहाबा कराम वहां पहुंच गए और मुशरिकीनों के हमले का जवाब देने लगे। इसी बीच मुशरिकीनों के हमले का दबाव बढ़ता ही जा रहा था। सहाबा कराम उसे रोक रहे थे। हजरत अनस एक ही डाल में नबी की हिफाजत कर रहे थे और हजरत अबू दुजाना नबी के आगे खड़े हुए थे और उनके पीठ पर लगातार तीर आ रहे थे। नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम भी तीर चला रहे थे। हजरत मौसिफ बिन उमैर रजी अल्लाह ताला अन्हा ने भी बहुत पाबंदी और जाबाजी के साथ जंग में, इनके हाथ में इस्लाम का झंडा था और इनके दोनों हाथ मुशरिकीनों ने काट दिए। फिर भी इन्होंने मुंह और अपने पेट के बल इस्लाम का झंडा पकड़ा हुआ था। कुमसा हजरत मौसिफ रजी अल्लाह ताला अन्हा को नबी समझ रहा था क्योंकि हजरत मौसिफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे दिखते थे। तो कुमसा हजरत मौसिफ को शहीद करके वापस चला गया और चिल्ला चिल्ला कर ऐलान कर दिया कि मोहम्मद का कत्ल कर दिया गया है। उसके उस ऐलान से सहाबा की सफ़े बिखर गई और ये खबर मुफीद भी साबित हुई क्योंकि मुशरिकीन को यह महसूस हो रहा था कि हमने हमारा आखिरी मकसद पूरा कर लिया है और मुशरिकीन खुशी मनाने लग गए। फिर जब हजरत काब की नजर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पड़ी तो हजरत काब ऐलान करने लगे, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें खामोश रहने का हुक्म दिया। सहाबा कराम नबी के पास पहुंचे और फिर मुशरिकीन का एक और दल लड़ने आया। हजरत अली ने उनका खात्मा कर दिया और ये मुशरिकीन का आखिरी दल था। फिर उन्होंने मक्का वापसी की तैयारी शुरू कर दी। इधर मुशरिकीन मर्द और मुशरिकीन औरतें मुसलमान शहीदों के मौसूला यानी कि शहीदों की शर्मगाह, नाक, कान वगैरह काट लेना, इनमें व्यस्त हो गए। अबू सुफियान की बीवी हिंद ने हजरत हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हा का कलेजा चा किया और मुंह में डालकर उस कलेजे को कच्चा चबाया और निगलना चाहा लेकिन निगल ना सकी और थूक दिया और कटे हुए नाक, कान, उंगलियां और हार बनाकर पहन लिया और बहुत ज्यादा इतराई। इस जंग में मुशरिकीनों को झूठी खुशफहमी हुई कि उन्होंने उनका मकसद पूरा कर लिया है, जो कि दरअसल पूरा हुआ ही नहीं था। और मुसलमानों ने ये सबक सीखा कि हमेशा उनके लीडर की बात मानना है।